हेलो दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि 68 बीपीएससी में किस तरह के प्रश्न आए थे। प्रश्न था, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार के में गांधी जी की जान बचाई थी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अब जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह था क्या। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील कृषकों का ब्रिटिश द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, जो जमींदारों द्वारा शोषण किया जा रहा था, उनके अत्याचारों के विरुद्ध एक संचालित आंदोलन था। क्योंकि किसानों को जबरदस्ती नील उगाने के लिए बोला जा रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा शोषित थे। अब नेक्स्ट जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो गांधी जी थे, उनके सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, बज्रकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण, रामनवमी प्रसाद, जेबी कृपलानी। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, होती है महात्मा गांधी की एंट्री बिहार में। तो महात्मा गांधी की एंट्री कराने वाले कैसी हुई बिहार में। तो हमारे एक राजकुमार शुक्ल जो बिहार के निवासी थे, पश्चिम चंपारण मुरली भरावा जगह का नाम है। उन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिला। किनके कहने पे? गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पे वो उनसे मिले और उनसे रिक्वेस्ट किया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल और संत रावत जी महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे बिहार के चंपारण में आएँ और चंपारण के किसानों के दुर्दशा को दूर करें। क्योंकि किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनको ज़बरदस्ती उन पे नील की खेती उनसे करवाई जाती थी, जिनसे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करता था। हम जानते हैं कि वहाँ क्या प्रणाली थी। तो वहाँ 3 कट्ठा प्रणाली जोर शोर से पकड़ी हुई थी। किसानों को प्रति बीघा पर 3 कट्ठा में नील की खेती करनी होती थी। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, इस हिसाब से 3/20 भाग पर नील की खेती उनके लिए अनिवार्य था। नील की खेती एक बार करने के बाद उनकी भूमि अनुपजाऊ हो जाती थी और वो दूसरी फसल चाह कर भी नहीं उगा पाते थे। पहले तो महात्मा गांधी ने आने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास समय का अभाव था। लेकिन राजकुमार शुक्ल भी बहुत जिद्दी थे। जहाँ जहाँ महात्मा गांधी जाते वो उनके पीछे चले जाते। फिर कोलकाता अधिवेशन के बाद महात्मा गांधी ने बिहार आने का निश्चय किया। कलकत्ता अधिवेशन से उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन के बाद वे चले और वहाँ अपने कुछ साथियों के साथ राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिंह और रामनाथ वी प्रसाद के साथ वो बिहार पहुँचे। बिहार में सबसे पहले कभी कभी पूछता है कि वो कहाँ पहुँचे। तो बिहार में सबसे पहले वो 10 अप्रैल 1917 को पटना में पहुँचे, जहाँ पे वो मजहरुल हक के घर पे ठहरे। ये सब आपको पॉइंट्स याद रखना है। इसके बाद वो मुजफ्फरपुर पहुँचे 15 अप्रैल 1917 को। वहाँ पे जेबी कृपलानी से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद वो महात्मा गांधी बापू धाम मोतिहारी पहुँचे। मोतिहारी स्टेशन पे उन्हें देखने के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी और अंग्रेज जो है एक्शन में आ गए। उन्हें नोटिस भेजा कि वो वापस चले जाए। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो नहीं मानते हैं और वो अपने जिद पे अड़े रहते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी जनसभाएं करने लगते हैं। अंग्रेज को ये चीज़ का आभास जाता है कि बहुत बड़ा अब कोई आंदोलन छिड़ने वाला है। तो जो नील कारखाने के प्रबंधक के नेता थे इरविन, वो महात्मा गांधी से बातचीत के लिए बुलाते हैं। लेकिन एक्चुअली ये बातचीत नहीं था, महात्मा गांधी को मारने की साजिश थी। उनका एक रसोइया था बत्तख मियाँ, उनको आदेश दिया जाता है कि वो महात्मा गांधी के खाने में जहर मिला दे। लेकिन बत्तख मियाँ जो है वो इस चीज़ को करने में उनको बहुत ही ज़्यादा दुख का अनुभूति होता है और वो फुट फुट के रो पड़ते हैं जब उनको दूध में जहर मिला के गिलास पकड़ाते होते हैं। तो वहीं राजेंद्र प्रसाद को कान में ये धीरे से बात बता देते हैं और इस प्रकार गांधी जी की जान जो है वो बच जाती है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है, आपको ये ध्यान रखना है। 29 मई 1917 को एडवर्ड गेट जो राज्यपाल थे एक जांच समिति बनाते हैं और चंपारण एग्रीगेशन कमेटी बनता है, जिसमें महात्मा गांधी भी एक सदस्य होते हैं। फाइनल रिपोर्ट 3 महीने बाद पेश किया जाता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि 3 कट्ठा प्रणाली को खत्म कर दिया जाए और नगद वसूली का 25% किसानों को वापस कर दिया जाए। इसके बाद फाइनल रिपोर्ट को देखते हुए जो सरकार होती है वो एक कानून के तहत 3 कट्ठा प्रणाली को खत्म कर देती है और नगद वसूली का कुछ % किसानों को वापस भी करती है। कुछ अन्य तथ्य जानते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टैगोर ने महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा इस आंदोलन के बाद बोला था और संत रावत ने पहली बार महात्मा गांधी को बापू नाम से संबोधित किया था। इस प्रकार ये आंदोलन जो है वो काफ़ी सफल आंदोलन रहा और ये पहला आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ जो सफल आंदोलन था, जिसमें एक बड़े मास ने भाग लिया और अंग्रेजों को जड़ें हिला दी।
इसी तरह से सारे टॉपिक्स का एक एक करके वीडियो आएगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।